नमस्कार जी सब भाइयों को। आज मैं कुणाल गुप्ता एक बार फिर से आप सबको वेलकम बैक करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, आशीष गुप्ता जी के छत से हम हर बार कोशिश करते हैं कि हर एक जो कबूतरों की नस्ल जो है उनका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा उस नस्ल के साथ, चाहे वो उसकी उड़ान में हो, चाहे उसकी ब्रीडिंग में हो, या फिर वो किस तरह से कबूतर उन्होंने किस टाइम पे देखे थे या किस टाइम पे रखने शुरू किए थे। तो आज की भी जो वीडियो है वो कबूतरों की इन्फॉर्मेशन को लेकर ही है। बस फर्क इतना है कि आज की वीडियो कोई हाई फ्लायर कबूतरों के बारे में नहीं है। तो थोड़ा सा हाई फ्लायर से हटकर भी भैया ने कबूतरों में एक कबूतरों और मतलब कि शौक किया हुआ है कबूतरों में। तो आज सीधा भैया के पास चलते हैं, तो उनसे ही जानते हैं कि कौन से कबूतर हैं और क्या बताना चाहते हैं वो इन कबूतरों के बारे में हमें। तो नमस्कार भैया। नमस्कार दादा जी सब भाइयों को। तो आज कौन से कबूतर हैं भैया? जैसे हाई फ्लायर नहीं है ना, ये कोई पट्टी वाले ना कुछ, ये अलग चीज है। और इंडिया में अभी भी इसका जो है शौक मतलब अभी शुरू हो चुका है, एक तरह से कह सकते हैं, इतना उफाम पे नहीं है। तो उस बारे में एक शौक के बारे में आज मैं बात करूंगा। उमर कबूतर जो अमेरिका में शौक है, लंदन में है, बाहर मुल्कों में है, हमारे आज इंडिया में भी है शौक। लेकिन ये शौक जो था मुझे 2007 के करीब मुझे ये शौक पड़ा जब मैंने माइक टायसन का इंटरव्यू देखा। तो उसमें उसकी सच्चाई दिखाई गई। तो कबूतर बाजी जो है, लेवल जो है, वो सिर्फ झूठ के आधार पर चलता है सारा। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो मैं हैरान हो गया उसकी कड़वी सच्चाई कि वो एक स्लम्प एरिया में रहता था और उससे मर्डर हो गया। उसके बाद उसके माँ का करेक्टर उसने अच्छा नहीं बताया, फादर का नहीं बताया। मैं बोलना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता अल्फाज वो। तो वो वीडियो बार बार आती गई, मैं देखता गया, इंस्पायर हुआ उससे। तो सोचा कि यार ये कबूतर भी रखने चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेंगे, तो शौक सा लग गया। तो कुदरत गॉड गिफ्ट होता है कि अभी 2 दिन ही बीते हुए थे तो एक मादा मुझे दिखाई दी, अमेरिकन, यूएस की कड़ी थी उसको। तो वो मादा मैं खरीद के ले आया। फिर एक बेल्जियम का कबूतर हमारे इधर गिरा जम्मू में। तो फिर उसका शौक किया, 2007 से शौक किया। फिर क्या हुआ कि उसको बढ़ाने के लिए अब कहाँ से कबूतर मंगाऊं, तो एक हमारे डिपार्टमेंट जो पुलिस डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, उसके पास भी उड़ीसा में कबूतर हुआ करते थे। तो ये एक बड़ा एक अलग कॉन्सेप्ट है कि लोग सुन के हैरान हो कि क्या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी कबूतर हुआ करते थे। तो कबूतर जो है मैसेंजर कबूतर है। जिन एरिया में टेली कम्युनिकेशन नहीं थी किसी टाइम में, तो वहां पर ये कबूतर मैसेंजर का काम करते थे, टेली कम्युनिकेशन का काम करते थे और पहाड़ी एरिया में रहते थे। और वहां से कर्नल कमल जो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे एक जोड़ा गिफ्ट किया। जो वो नस्ल भी मैंने जो है वो ब्रीड भी मैंने अभी तक संभाल के रखी है। ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के कबूतर हैं। इनमें चेंजिंग भी आई है, ये कलर है इनके। तो ये इनमें भी देखिए शिवर कितनी है। और ये हमारे इंडिया में काफी अरसा पहले के कबूतर हमारे इंडिया में भी थे। तो इंडियन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं अब तो हुमर कबूतरों का शौक बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा कबूतरों का बढ़ गया। इन्हीं से कबूतर मद्रासी बने हैं। पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम मद्रासियों का भी डंका बाज रहा है। लेकिन ये प्योर हुमर कबूतर है जो मुझे शौक लग गया और अभी तक मैं इसका शौक में मैंने रखे हैं, क्योंकि ये एक नायाब कबूतर है। लेकिन हमारे शौक से परे होने के बाद भी दुनिया के ये नायाब कबूतर है। वर्ल्ड वार सेकंड में, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड में भी इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ। जब इनकी हिस्ट्री खंगालनी शुरू की तो एलिजाबेथ, माइक टायसन, प्रिंस चार्ल्स, बड़े बड़े बेहतरीन जो अमीर तरीन जो दुनिया के, उन्होंने बताया कि अमीर तरीन जो कबूतर परवर है, अमीर तरीन लोग हैं। अभी लास्ट ईयर जो कबूतर की कीमत गई है 9.78 लाख रुपया कबूतर, एक कबूतर की कीमत गई है। और उस कबूतर का जो जिक्र था उसको रमांडो करके मेरे ख्याल में नाम दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी रकम है जो अदा की गई है। लेकिन वो रेसिंग में कबूतर तो सेम होते हैं, लेकिन उसने थोड़ा सा परे हट के जो रेसेस अपनी जीती हैं उसकी आधार पे उसको बोली लगाई गई, जिसपे उसकी इतनी कीमत पड़ी है। जो कि मुझे पहला पुराना आइडिया, मुझे पहला कबूतर सबसे महंगा मिला था जी 1 लाख यूरो का।
फिर 2,20,00,000 रुपया, और फिर 7 करोड़ का गया, फिर 9.78 लाख रुपए का 10 करोड़ के करीब ये कबूतर गया। तो पहले तो मैं ये शौक करवाते हैं जी आपको, फिर एक और इस साल का भी आपको शौक के बारे में बताएंगे। शौक से पहले भैया मैं ये चीज पूछना चाहूंगा, अब जैसे अब आपने मतलब कि ये चीज बता दी कि बेल्जियम की कड़ी वाला एक कबूतर था जिसको रिंग डली थी बेल्जियम की, हाँ जी, उसके अलावा यूएस की रिंग वाला था, तो मतलब कि ठीक है कबूतर इंपोर्ट होते हैं, बड़े सारे लोगों ने इंपोर्ट करवाए भी होंगे क्योंकि शौक, तो मतलब कि इतनी समझ होते हुए भी क्या ऐसा होता है कि कबूतर बाहर से हमारे इंडिया में आ जाते हैं? देखिए इनकी जो प्रवाद है वो नॉर्मल जो रेसें होती है 300 साढ़े तीन सौ किलोमीटर की रेसें हैं जो हमारे इंडिया में कराई जा रही हैं, या 500 तक हो गई। लेकिन जो असल रेसर जो अच्छे कबूतर हैं वो 900 से 1000 कबूतर 1000 किलोमीटर पर डे की एक दिन की उड़ान है, वो भी स्ट्रेट। और सूरज की किरणों से ये ट्रैवल करने वाले मतलब कि दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बर्ड इनको माना जाता है। हम हाई फ्लाइट्स में कहते हैं जी ये नस्ल फलानी, ये नस्ल फलानी, लेकिन इन कबूतरों का भी कोई मुकाबला नहीं है, इन कबूतरों का भी कोई मुकाबला नहीं है, कोई सहज नहीं है। तो ये कबूतर भी बड़े नायाब कबूतर दुनिया में माने गए हैं, मतलब कि इन कबूतरों का भी कोई मुकाबला नहीं है। तो अगर नंबर 1 पे अगर कबूतरों में अगर आएंगे, जैसे अभी देखिए हमारे पास टेली कम्युनिकेशन है, हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ये फैसिलिटियां भी हमारे पास आई हैं। लेकिन हजारों सालों से जो ये सिस्टम चल रहा है, ये अमीर तरीन लोगों का शौक था, और यहाँ पर भी राजा महाराजाओं का ही शौक था। तो मैसेंजर के तौर पे तो कबूतर तो जरूरी थे ही थे। आज कुछ लोग नफरत की तौर पे इनको देखा जाता है, लेकिन अगर उनके बुजुर्गों की तरफ से अगर देखा जाए, अगर उनके बुजुर्गों ने उनको बताया होता आम आदमी को, तो इनकी आज बड़ी रिस्पेक्ट होती, बड़ी इज्जत होती। जबकि इनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, इतना प्यार नहीं दिया जाता कबूतरों को, एक आम चीज की तरह इनको माना जाता है, बड़ी आम सी चीज माना जाता है। तो ये चीज जो है एक कॉन्सेप्ट हमें हटाना पड़ेगा खुद बोल के। जब हमारे में 4 आदमी नॉर्मल बैठते हैं, आम आदमी बैठते हैं, वो पूछते हैं हमारे में क्या कबूतर रखे हैं, क्या है, उनको बताना चाहिए कि कबूतरबाजी क्या है, कबूतरों का शौक क्या है, ये रॉयल शौक है, किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से इनको रखा जाता है, रख रखाव, और क्या कीमतें आज की दुनिया में। हमारे तो खैर हाई फ्लायर इतने महंगे नहीं हुए, लेकिन अब ये बोली के हिसाब से इन कबूतरों की कीमत पड़ी है, क्योंकि करोड़ों रुपए की बाजियां लगती हैं। चाइना में बेल्जियम वगैरह एरिया जो हो गया आपके माने हुए एरिया, बेल्जियम बेल्जिस, यहाँ पर मैक्सिमम बाजियां लगती हैं। और अब ये शौक जो है दुनिया में वर्ल्ड लेवल में सबसे ऊपर चला गया हुआ है, मतलब कि जो गिनी बुक रिकॉर्ड अभी कबूतर ने तोड़ा है, उसका भी जो रिकॉर्ड है वो भी कोई नहीं तोड़ पाएगा, कोई भी जानवर नहीं तोड़ पाएगा। तो ये पहले इसकी बात करते हैं जी, उसके बाद एक और शौक कराते हैं फिर आपको। ये जी ये भी सर्दियों का टाइम है जी, तो रात का भी समय है साथ में, पर भी कुरेज पे जड़े होंगे थोड़े से इनके। ये मेल है और ये फीमेल है, ये पूरा पेयर है। हाँ जी। तो अभी ये पेयर का शो कराते हैं आपको थोड़ा पास से। तो एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, इस साल का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड गया 2020 का, न्यू किम नाम का एक कबूतर जिसका कीमत पड़ी है जी 14.11 करोड़, 14.11 करोड़ का कबूतर गया है। तो अब इससे हम ये नहीं है कि ये हमारे कबूतर इतने महंगे हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लिए ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है कबूतर, आम कबूतरों की तरह ही है। तो लेकिन जो कबूतरों ने रेस वगैरह जीती है, वो इनामात लिए हैं उन्होंने, और उस कबूतर का रिकॉर्ड था मतलब 2:30 बजे के करीब उड़ा है, और सुबह के टाइम वो बैठा है कबूतर, और पूरी रात भी वो ट्रैवल करके अपने घर पहुंचा है। उसके ऊपर फिर उसके बाद बोली वगैरह लगती है, जैसे किसी भी चीज की होती है बोली, तो उसमें 14.11 करोड़ रुपए का वो कबूतर किया। तो ये उधर के ही हैं जी कबूतर, ये बेल्जियम के ही हैं कबूतर। ये देखिए, एक बार मैं चाहूंगा इसकी शक्ल, ये भी मैं बता दूं कि रात का टाइम है, हाँ जी, तो इस कारण से आंखों की वो क्लैरिटी तो नहीं आती, लेकिन क्लिक करेंगे दिन में और शेयर करेंगे। ये एक फीमेल है, ये मेल है जी।
के मेल है जी। ये चाइनीज कबूतर था, चाइना की कड़ी रिंग पड़ी थी इसको, पूरी अब चाइनीज लैंग्वेज इसको साफ करना पड़ेगा थोड़ा। ये हमारे इधर ही आया जी कबूतर। यहाँ पे मतलब कि क्या इंपोर्ट करके आया? नहीं, ये गिरा है यहाँ पर, क्योंकि इनकी उड़ानें इतनी है कि ये कई बार आंधी तूफान की वजह से गुमराह जो हो जाते हैं ना कबूतर, और उसकी वजह से ये क्या होता है कि ये कबूतर कई दूसरे देशों में जाकर गिरती हैं। ये कोई इनका एरिया नहीं है। अब हमारे साथ जो है सियालकोट जो है एयर डिस्टेंस होगा 15 किलोमीटर के करीब, तो हमारे घर से इधर का बाई रोड होगा 35 किलोमीटर। और चाइना चाहे 500 किलोमीटर भी है, 600 किलोमीटर बाई एयर अगर डिस्टेंस भी होगा, तो इनके लिए 900-1000 किलोमीटर आना जाना कुछ ज्यादा मुश्किल, इससे ज्यादा भी ये चले जाती है। 2000 कबूतर 2500 किलोमीटर पे भी आए हैं ये। तो ये जब गुमराह हो जाते हैं, इनको डाइट वगैरह इतनी अच्छी दी जाती है कि ये 3-4 दिन 4-5 दिन तो आराम से ये काट सकते हैं, और ये अपनी परवाज में बड़े फिट फाट होते हैं कबूतर। अभी रिसेंटली जब कोरोना का टाइम आया तो एक कबूतर आगे बैठ गया, डबल कड़ी पड़ी हुई मेरे इधर, तो मुझे थोड़ा सा वहम था, पकड़ने में भी मैंने थोड़ा डील बरती, तो मैंने कहा यार कोई ऐसा वैसा काम ना हो, तो वो बाद में कबूतर निकल गया, उसको भी डबल रिंग पड़ी थी। इस कबूतर को भी जो कड़ी पड़ी हुई है वो चाइना की कड़ी है। अब इसकी पता नहीं आएगी नहीं आएगी, या तो उसको 2 के 1 मिनट होल्ड करें आप, कोशिश करना, इसको 2 ही दिखाते हैं। इसको 2 भी पानी वगैरह लगाया, थोड़ा सा हुआ है इसको क्लियर। आइए कुणाल जी देखिए, पहले तो ये कड़ी का नंबर है जी 167775। अब ये देख लें आप, ये इसका QR कोड भी लगा हुआ है, तो जो भी इसका ऑनर होगा उसकी पूरी इस पर डिटेल आ जाएगी, और आगे एक कंट्री कोड जैसे होता है हमारा CHN की कोड है, ये चाइना के लिए ही होगा यूज। ये आ गया जी कोड पूरा इसका। तो कोशिश करूंगा QR कोड के भी स्कैन करके, वैसे कोशिश ही करूंगा कि अगर इसमें कोई डिटेल निकलती है तो पता करें क्या है ये। तो भैया अब ये जैसे मैंने भी ये कबूतर नहीं देखा हुआ था पहले, खासतौर पे रिंग इसकी, क्योंकि कबूतर ये मैं देखा ही नहीं था, तो आज वीडियो बनानी थी, तो आज भैया ने बताया तभी मुझे भी पता लगा। लेकिन ये सुनने में आया कि भैया के पास और भी जो थे कबूतर, रिंग्स वगैरह बाहर की लगी होती थी, US की, बेल्जियम की, अपने बेल्जियस, तो ये आम कबूतर था जी मेरे पास। अभी उनकी ब्रीडें भी हैं चल रही, तो ये है जी इनकी आइज वगैरह, तो देख लीजिए। ये जो होमर कबूतरों के शौकीन है वो ज्यादा बढ़िया जान सकते हैं। पहले इसका आप देख लें चेहरा मोरा कैसा है। अब इसके आइज से दिखा देते हैं। दुनिया के सबसे समझदार कबूतर जी। तो ये जो एक शौक है, ये देखिए इनमें भी शिवर देखिए आप, हम अपने हाई फ्लैट्स में देखते हैं शिवर, और इनमें भी शिवर का कोई मुकाबला नहीं। तो ये जो है ये पेयर ही है, ये पेयर। ये एक मेरा घर का पठा जी, ये बेल्जियम का एक कबूतर था मेरे पास, तकरीबन को 8-9 साल का होगा ये, और इसने एक दिन कमाल ही कर दिया जी। इसकी सियाणत देखिए। मुझे तो ये शौक नहीं है कि दूसरा जो मैं अपने उड़ा के इनको टेस्ट करूं और दूर दूर से छोड़ूं, लेकिन ये छोटा बच्चा था और ये निकल गया यहाँ से। और जिस स्टेप से जितने भी इसने 8-10 स्टेप लिए अपने छत पे, क्योंकि नीचे से ऊपर, ऊपर से दूसरी जगह से बनी, फिर ऊपर वाला, नीचे वाला खुदा, फिर ऊपर वाला, और वैसे ही ये शाम को अंधेरे में जैसे ही अंधेरा पड़ा ये वैसे ही ये घर आया। अब मैं कहूंगा इसको मैंने श्रीनगर से छोड़ा या ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जो उनकी सियाणत और अकल का इनको मैं दाद देना चाहता हूँ कि ऐसी अकल भी शायद ही किसी में हो जानवर में, जो इसने अपनी अकल दिखाई। और जिस स्टेप से ये गया था उसी स्टेप बाय स्टेप करके ये शाम को नीचे आ गया।
और बिल्कुल ग्राउंड पे नीचे रखे हुए थे, इनको नीचे रखा हुआ था हमने। तो ये वहां से निकल गया दाना डालते डालते। तो ये घर का ही है जी। तो बेल्जियम का था, इसका फादर जो था उसको बेल्जियम की थी, वो मर गया मेरे पास कबूतर। तो बाकी तो खैर अंदर भी काफी पड़े हुए हैं अभी कबूतर। तो मैंने एक शौक कराने के लिए, ये 8 साल के करीब होगा, ये एक और है जी, ये बेल्जियस वाले का ये भी घर का ही है। अब तो मुझे इतना शौक नहीं रहा, ये पीछे रूम में है लास्ट, और काफी हैं कबूतर, लेकिन अब मैंने इनके पेयर्स वगैरह भी सारे तोड़े हुए हैं इस टाइम। तो ये दिखाने के लिए ऐसे शौक, क्योंकि सभी को पता है मैंने काफी सालों से रखे हुए हैं कबूतर। इसमें हम कोशिश करेंगे क्लिप भी ज्वाइन करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी सी जो बाहर निकले हुए हैं ना पुरानी क्लिप जो है अपनी, वो भी ज्वाइन आप कर लेना अटैच। तो ये कबूतर, ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये भी दुनिया के एक नायाब कबूतर है, और इन्हीं कबूतरों से मद्रासियों का शौक बढ़ा जी। मद्रासी कबूतर भी इन्हीं से बने हैं, और आज मद्रासी वालों में पट्टी वालों के भी पार पड़ रहे हैं, और उनके रिकॉर्ड भी कायम हो रहे हैं। 20-20 घंटे की भी उड़ाने निकाली है इंडिया में। तो कबूतरबाजी चेंज होती रहती है, लेकिन कबूतरबाजी को समझने की, कबूतरों को समझने की आप कोशिश जरूर करें। अब ये शौक जो है मेरे शौक से बाहर का शौक है, मेरे बाहरी शौक है। मैंने कभी इनको टेस्ट नहीं किया कि बड़े किलोमीटर से मैंने छोड़ा होगा, 600 किलोमीटर से 300, मैंने तो 20 किलोमीटर से भी नहीं छोड़ा इनको। लेकिन नायाब कबूतर होने के कारण ये कबूतर जो थे, दिल लग गए मेरे, और मेरा दिल हुजूरी जब हुई तो मैंने इनका भी शौक करने की कोशिश की। अब इससे ये है कि हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट में भी जो कबूतर थे उनकी भी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। वो गवर्नमेंट को नुकसान होने की वजह से 2007 में इन्होंने, मेरे ख्याल में 8 में, तो हमारी गवर्नमेंट ने पर कबूतर पे 800 रुपया पर खर्चा पड़ रहा था, जिसपे उन्होंने 700 रुपये पर के हिसाब से कबूतर दे दिए। तो मेरे ख्याल में अब पता नहीं इंडिया में किसी के पास हो, लेकिन मैं पहला बता ही हूँ जो बताने वाला कि एक हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी कबूतर थे, और उसकी ब्रीड भी मैंने संभाली है कि हमारे एक देश की शान थी। एक हमारे डिपार्टमेंटली भी कबूतर, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को भी पता लगना चाहिए कि हमारे पास भी कबूतर हुआ करते थे। ठीक है ना, वो बाय रिकॉर्ड होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने सेल आउट कर दी है, क्योंकि आज का दौर जो है वो बड़ा आगे निकल गया। अब तो कबूतरों से कोई काम ही नहीं लिया जा सकता। तो ये जो शौक थे, ये बड़े बड़े राजा महाराजाओं के शौक थे, रॉयल लोगों के शौक थे। अब जो शौक इतने लोगों के थे, ये पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं। अब ये शौक किसी और हिसाब से हो गए हैं। अब बाजीगरों के शौक भी हो गए हैं, जिसमें बाजियां लग रही हैं ज्यादातर, और बाजियों का शौक ज्यादा हो गया है। और शौक जो कबूतर परवरी है वो बड़ी कम हो गई। ऐसा ही रेसिंग में भी अब कबूतर बड़े और हिसाब से रेसिंग लग रही है, करोड़ों रुपए की रेसिंग लग रही है वहां पर बाहर। लेकिन पहले जो शौक था, ये एक मैसेंजर के तौर पे ही माने जाते थे ये कबूतर। पहले कोई बाजियों का कोई शौक नहीं था, लेकिन हर एरिया के जितने भी बड़े बंदे होते थे उनके पास कबूतर हुआ करते थे, बकायदा कबूतर हुआ करते थे। तो ये एक शौक करवाया जी, थोड़ा बहुत शौक करवाया। एक नई वीडियो भी बनानी चाहिए, कुछ इस तरह की हट के बनानी चाहिए जो आम पब्लिक को भी हमारे अच्छी लगे। तो कबूतरों के लिए तो मैं बनाता रहता हूँ, वीडियो ज्यादातर बनती रहती है, आगे भी हम बनाएंगे। कोशिश है कि मेरे सभी जगह से मैसेज आ रहे हैं कि वीडियोज वगैरह आप जितनी बना सकते हैं बनाएं। तो कोशिश मैं करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो मैं बनाऊं। तो एक मिनट होल्ड करिए जरा, मैं ये कबूतरों के बारे में इन्फॉर्मेशन। लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक मतलब कि मैं सिंपल सी चीज पूछना चाहूंगा। जैसा अभी माइक टाइसन को भी मतलब कि बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं तो कहूंगा इंडिया के अंदर अगर होमर कबूतरों का शौक जब आया था, तो डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर जैसे वो होता था, वो जैसे वो करते थे शूट, तो कबूतरबाजों का भी उसमें आया, उसमें माइक टाइसन का भी आया, उसके साथ जो उसके दोस्त थे, जो उसके ऑपोजिशन थे। तो जैसे मतलब कि अब आप कह रहे हो कि उसने अपनी लाइफ में एक सच्चाई बताई, चाहे वो मतलब कड़वी थी या जो भी थी, तो उसके कबूतर और उसकी सच्चाई को लेकर कोई मतलब कि मैं चाहूंगा कि आप कोई मैसेज दें हमें, क्योंकि हाई फ्लायर ये है कि जब मैंने उसकी वीडियो देखी, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं उससे काफी इंस्पायर हुआ इन कबूतरों के बारे में खासकर। तो एक सोच सी बन गई मेरी कि मैं यार ये कबूतर भी क्या ये शौक कर पाऊंगा कभी। लेकिन गॉड गिफ्ट कहते हैं ना, किसी को कुदरती गॉड गिफ्ट भी होता है। और ये कबूतर आए मेरे पास, बस ये है कि रख रखाव में मैंने इनका शौक किया।
आज मुझे मेरे ख्याल में 13 साल हो गए हैं इस शौक में। 13 साल से मैंने कबूतरों को शौक किया। वहां से मैंने माइक टायसन से जो चीज सीखी है, देखिए सीखना आपने पूरी जिंदगी है। जो चीज बंदा कहेगी नहीं जी मैं अपने माँ के पेट से ही पैदा हुआ सीख के, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। बाकी आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपके अपने होते हैं लाइफ के। जैसे मैंने अपनी एक एक्सपीरियंस लगाया, ऐड किया कि ये बच्चे का ऐसा से रिपोर्ट ऐसे बनी, और मैं हैरान हो गया ये चीज देख के, क्योंकि खुद भी जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे आप कबूतरबाजी में आगे नहीं आओगे। आजकल तो फंडामेंटल है, मैंने आपको मसाले बता दिए, दवाइयां बता दी और आप बन गए जी उस्ताद क्या कबूतरबाजी में, और उड़ने शुरू हो गए। कबूतरबाजी को समझने की कोशिश करें, कबूतरों को समझने की कोशिश करें। जो इंसान कबूतरों को समझने की कोशिश नहीं करेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और माइक टायसन से ये इंस्पायर इस चीज का हुआ कि कभी जिंदगी में झूठ मत बोलो। उसने इतनी कड़वी सच्चाई बोली। देखिए मैं एक खानदानी आदमी हूं, अगर हूं तो मैं बताता हूं। अगर मेरे में कोई कमी पेशी है, मेरा जो नुकसान हुआ है, मैंने कई वीडियो में बताया कि मेरी लाइफ जो तबाह हो गई इन कबूतरों के चक्कर में। जो पढ़ाई थी, जो मेरी मेडिकल की अच्छी पढ़ाई थी, वो मेरी खराब हो गई। तो इंसान को सच बोलने में पीछे नहीं हटना चाहिए। और दुनिया जानती है आप कितने पानी में हो। आपके साथ मेरे साथ देखिए ना 30 साल से भी ज्यादा के कई बंदे जुड़े हुए हैं, तो वो मुझे जानते होंगे ये कब क्या कबूतर रखे हैं। अब जम्मू शहर में मैं कहूंगा जी ये कबूतर आज मैं ला के तो दिखा दूं, तो इससे पहले भी मेरी जो फेसबुक वगैरह उन पे भी कबूतर पड़े हुए हैं। कोई उसमें झूठ नहीं है। उसमें वगैरह रिंग्स वगैरह के बारे में भी जिक्र उसमें दिखाई हुई है, फोटो दिखाई है, फेसबुक में डले हुए कबूतर हैं। तो मैं कहूँ जी आज मैं ला के तो ये कबूतर बना के तो मैंने जी ये बड़ा महंगा कबूतर 14 पॉइंट कुछ का कबूतर बिक गया, और मैं उसके लिए एवज में वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारे लिए इतने कॉस्टली नहीं है कि हम कहें कि नहीं ये दुनिया के बड़े ऐसे कबूतर है। हमारे शौक से ये बाहर है, फिर भी ये दुनिया का नायाब शौक है। और नायाब चीज को रखने का तो हमें मजा ही कुछ और है। कहते हैं काम वो करो जो चीज में दुनिया आपको याद करेगी क्या चीज की है आपने। तो हजारों की तादाद में जब आप कबूतर रखते हो तो दुनिया में कोई आके बंदा कह दे कि आपने कभी होमर पाले हैं, तो मैंने तो मद्रासी भी पाले हैं। 2000 आपको मैं बताता हूँ जी 5 में मेरे पास मद्रासी कबूतर आए थे हारे। पाले ऐसे क्या मतलब? पाले ऐसे मतलब खाली रखे या रखे फिर नहीं उड़ा के भी देखे, उनको टेस्ट किया। मद्रासी कबूतरों का जो शौक था 15 साल पहले, ये आज से 15 साल पहले हो गया था शुरू। तो उस टाइम में 5000 रुपए का जोड़ा आया था। 2005-6 की बात होगी मेरे ख्याल में। तो मद्रासी जोड़ा एक आया बटाले से, और एक प्रोफेसर साहब थे जिन्होंने मद्रास से ये जोड़ा लाया 5000 रुपए में। 5000 नहीं सॉरी 9000 रुपए में। उस टाइम में 9000 का जोड़ा लाया, शाम तक के उड़ते हुए कबूतर। फिर यहाँ पर भी हमने उड़ाए। एक मैंने अपने शागिर्द को भी दिया। जून में भी वो हमारे हाई फ्लायर कबूतरों के साथ भी 4-5 बजे बच्चा बैठता रहा जून की गर्मी में। तो देखा उनका, लेकिन उनका मुझे शौक नहीं लगा कभी भी। मेरे मद्रासी अपने दोस्त थे, मेरे काफी जानने वाले जो बड़े बड़े उस्ताद थे, खासकर मैं गया उस्ताद की बात करता हूँ, तो मैंने जो लाइव में सबसे अच्छे मद्रासी अपने देखे हैं। देखिए कबूतरों का एक्सपीरियंस तो है ही मेरे पास। तो ये बात भी जो है 2013 की बात होगी। 2013 की बात होगी। तो 2013 में जो था ये मेरे पास वो कबूतर मैंने देखे जब मैं वहां पर गया अपने उस्ताद गयासुद्दीन साहब के पास। तो वहां से मैंने 2013 नहीं 2011 की बात है। 2011 की होगी मेरे ख्याल में। 2011 में मैंने वहां से कबूतर लाए। तो वो इधर आए थे 2010 में, वो इधर आए थे 2009-2010 में। कर्नल साहब की बेटी की शादी थी। उसके बाद उन्होंने वहां इनवाइट किया, फिर मैं वहां गया। कुछ मैंने उनके लाल लेटी कतंग और संदूरी सुर्खे लाए। वहां जो मैंने मद्रासी कबूतर देखे वो इस कलर में थे, कतंग कलर में, स्लेटे कलर में। लेकिन उनका बैठने का जो स्टाइल था वो मैं देख के हैरान हो गया। जिधर वो बैठे हुए थे उधर से वो हिले नहीं, बिल्कुल एक तरह देखते ही गए बस। मुझे वो अंदाज मुझे आज तक नजर से नहीं निकलता। और उस्ताद जी ने ये कहा कि बेटा तो एक काम कर, ये मद्रासी कबूतर थोड़ा सा ले जा। मैंने कहा उस्ताद जी मुझे जो है ना शौक नहीं है इन कबूतरों का, ये बड़े ही नायाब है। वो कहते हैं ऐसे कबूतर तुम्हें आपको मद्रासी कहीं से नहीं मिलेगी। और वाकई में वो कबूतर जो थे सोने के बिस्कुट थे। लेकिन मुझे शौक नहीं था। शौक मेरा मैंने अपना पूरा कर लिया होता। शौक क्या होता कि आप पूरा करो उसके आगे दे दो। शौक मैंने किया, देखे मैंने कबूतर वो दे रहे थे, लेकिन वो मैंने मद्रासी कबूतर नहीं लिए। लेकिन मैंने वैसे मद्रासी कभी नहीं देखे। आज हमारे इंडिया में, दिल्ली में खासकर बड़े बड़े अच्छे मद्रासी कबूतर बनाए गए हैं, इतने खूबसूरत। और खासकर मैं उन छतों पे भी गया हूँ, उन छतों पे भी मैं गया हूँ 2-3।
तो जब मैंने कबूतर देखे तो देख के मैं दंग रह गया कि यार क्या खूबसूरत कबूतर बनाया। लोगों ने मेहनत की है, इंडिया ने भी जो कबूतर परवर है, हमारे उस्ताद कराम है जो मद्रासियों को जो शौक करती है, बड़े अच्छे कबूतर उन्होंने बनाए, बहुत ही आला दर्जे के कबूतर बनाए हैं। और एक हमारे अपने हैं जी, खासकर वो हमारे लेजेंड ही है हमारे, तो BSF के अजय बार्तन साहब, DSG साहब, तो उन्होंने भी मुझे 2 साल पहले एक कबूतरी गिफ्ट की थी, दवाजन कबूतरी। तो वो यहाँ पर आए थे, छत पे लॉफ्ट पे विजिट किया था उन्होंने, फिर वहां से उन्होंने अपने एक मादा जो थी वो मुझे भेजी है, तो वो अंदर ही होगी अभी। तो सारे कबूतर बाकी ऊपर बैठे हुए हैं, काफी बड़ा कमरा, आपको तो पता ही है पीछे। तो अभी इस टाइम सारे जोड़े वगैरह भी मैंने सारे तोड़े हुए हैं। तो माइक टायसन की जहां तक बात चलती है, मैं फिर दूसरी जगह चला जाता हूँ, सॉरी। माइक टायसन से हमने ये सीखा कि जिंदगी में अगर हम गरीब हैं तो गरीबी हमें बतानी चाहिए कि भाई गरीबी रेखा से हम बाहर आए हैं। अगर अमीरी रेखा से गरीबी रेखा में आए हैं तो तब भी बताते हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। कोई किसी को मुंह में नहीं डालता। उल्टा जब आप सच्चाई बोलते हो तो उनके पास कोई ऐसी बात ही नहीं रह जाती जो आपको पॉइंट आउट करके कोई आपको ठोस मतलब कि आपको नुकसान पहुंचा सके। जब झूठ का एक पलंदा कबूतरबाजी में बनाया जाता ना, झूठ का एक पलंदा, उस कबूतरबाजी से मैंने ये सीखा कि कबूतरबाजी में आप झूठ ना मारे तो ज्यादा बेटर है। जो है आप जैसे एज इट इज हैं। अगर आपने 50 कबूतर रखे हैं, 50 कबूतरों के हैं, अगर आपने 50 साल कबूतर 50 कबूतरों से कबूतरबाजी की है या 100 से, तो बड़े बन के कुछ आपको हासिल नहीं होगा। बड़े आप तभी बनोगे जब आप सच्चाई बोलोगे। सच्चाई बोलने का जो राह थी वो एक माइक टायसन की आप इंटरव्यू से आप ले सकती हो। उसका इंटरव्यू मेरे कहने के मुताबिक आप जरूर देखें कि उन्होंने क्या बोला है। अपनी जिंदगी की एक कड़वा सच जिसे कहते हैं ना, जहर। वो एक लेजेंड आदमी है, बॉक्सर है, दुनिया जानती है, और उसके आज भी करोड़ों के हिसाब से फैन फॉलोअर है। हम भी फैन फॉलोअर है उनमें, ठीक है ना, हम भी उनके फैन है। हमने उसकी हल्की बातों को लेके हम और इज्जत हमारी दिल में बढ़ गई। जब कोई इंसान बिल्कुल इतना कड़वा सच बोलता है तो उसकी इज्जत जो होती है हमारी नजर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब आदमी झूठ के पलंदे फैलाता ना, इधर से भी झूठ, इधर से भी झूठ, और कबूतरबाजी तो 95% आप कबूतरबाजी को झूठी बुलाए, झूठी कबूतरबाजी है ना। नाम बनाने की खातिर, झूठा नाम बनाने की खातिर कुछ भी कोई कहने को तैयार हो जाती है, ठीक है। इधर से बंदे पकड़ लिए, उधर से बंदे पकड़ लिए, आहा कर दिए, अपने आप का बता दिए जी ये मैं, देखिए जी मैं कौन सी पोजीशन पे हूँ। और भाई दुनिया जानती है कौन सा बंदा कौन सी पोजीशन पे है, आप कहां से पैदा हुए हैं और कहां पर अभी आके रुके हुए हो आप, ठीक है ना। तो ये जो सच्चाई है, इससे हमें पता लगता है कि जो जितनी सच्चाई है, जो इंसान की एक हर इंसान की औकात होती है ना, उससे कहते हैं बाहर मत निकलो। जब आप बाहर निकलते हैं, ज्यादा शोर डालते हैं ना, वो आपको भी नुकसान करती है, आपके साथ वाले 200 जानों को भी नुकसान करती है, और आपका संतुलन हमेशा खराब करके रखती है कि कब कोई आपका झूठ पकड़ लेगा और 4 बंदों में आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो हमेशा मैं यही कहता हूं, उससे भी मैंने यही सीखा कि भाई आप एक ही चीज सीखी है सबसे बढ़िया, कि जो भी है आपकी जिंदगी में सच बोलो। सच होता ना, वो एक जो होता ना, उसकी पावर इससे बड़ी कोई नहीं। जब आप एक बार झूठ बोलते हैं ना, वो कहते हैं एक झूठ के लिए आपको 100 झूठ मारना पड़ता है। सही। तो अब क्या है कि 100 झूठ के ऊपर भी आपको 1000 झूठ ये मार रहे हैं लोग कबूतर परवरी में। अब जुमा की जिनकी कबूतरबाजी है, अभी देख लें आप, अभी लोग बातें कर रहे हैं कि शाम तक की परवाजें। आजकल हर बच्चा शाम तक की परवाजें करवा रहा है। हर बंदे वो इन्हीं की सारी मेडिसिन लग रही है, इन्हीं कबूतरों की सारी बेल्जियम की यही लग रही है मेडिसिन, ठीक है। इन्हीं मेडिसिन से सारे कारगर हो रहे हैं बंदे। तो जब ये मेडिसिन जो थी इंपोर्ट नहीं हो रही थी पाकिस्तान में या इंडिया में, तब क्या रिजल्ट थे कबूतरों के, ये भी जरा बता दें। जिनकी उम्र 50-60 साल उम्र है, वो कहते हैं जी हमारी कबूतरबाजी ये देखी जी कैलेंडर, हमारे रिकॉर्ड देखे। हमारा तो 5 बजे से पहले कोई आता नहीं है, तो पुराने रिकॉर्ड देखेंगे तो 11-11:30 बजे कबूतरों की बस हो जाती थी। तो ये जो झूठ के पलंदे हैं ना, ये लोगों को मैं एक ही मैसेज कहता हूँ, ये फलाने जो है ना बंद करें, कबूतरबाजी को साफ सुथरा करें। जो आपका पहले का रिकॉर्ड था, 20 साल पहले का, 25 साल पहले, 30 साल पहले क्या कबूतर थे, क्या हुआ करते थे, बकायदा सबूत होते हैं। अगर मैंने 25 साल पहले मेरे पास अच्छी तादाद में या बड़ी तादाद में कबूतर थे या नस्लें थी, तो मैंने उनकी फोटो शेयर की हुई है, और कबूतरों के साथ मेरी फोटो भी है। मेरा आज 130 किलो वजन है, तो मैं उस टाइम मेरा वजन होगा 65 के 70 के करीब होगा, 68 होगा ज्यादा से ज्यादा।
तो उस वजन से पता लगता है कि मेरी एज क्या है, ठीक है ना। तो झूठ जो होता है ना, उसके कोई सबूत भी होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए। वो ना हो कि बंदे हों जो आपके कहने वाले हों, जो प्यार करने वाले हों, जो आपके पुराने दोस्त चल रहे हैं, वो आपके साथ बैठे बातचीत करें और बताएं आपको। और जिनकी जुमा की कबूतरबाजी है, वो तो आजकल के किंग बन के बैठे हुए हैं जी, हम ही हम है। तो है जीरो। जो उनके उस्ताद भी जिन्होंने बनाए हैं वो भी जीरो, ना उस्तादों को पता ना शागिर्दों को पता कुछ। और पर फैला के ऐसे कहते हैं जी, ये देखिए जी जोड़ा लगाना देखिए, ये फलानी है जी, ये फलानी है चीज है। कभी नस्लों के बारे में ये बात नहीं करेंगे, कभी ये नहीं कहेंगे ये नस्ल कहां से चली है, कहां से खत्म हुई है। लेकिन अपनी वाहवाही या अपने उस्ताद की वाहवाही, अपनी वाहवाही या अपने उस्ताद की वाहवाही, वाह वाह जी वाह वाह, क्या बात है। तो इनसे हमें ये सीखना चाहिए। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी हमारे न्यू कमर्स हैं, वो जो हाई फ्लायर्स के भी शौक रखते हैं, माइक टायसन का इंटरव्यू जरूर देखें। देखिए मेरे जैसा बंदा उससे इंस्पायर हुआ है। हमने एक ही चीज में आपको कहता हूं, कोई चीज छुपानी हो कोई बात अलग है, लेकिन झूठ मत बोले, ठीक है ना। जो है एज इट इज अगर आप बताएंगे, आप खुश रहेंगे, कभी आपको दुख तकलीफ नहीं होगी, कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। जब आपके पास है ही सच्चाई है तो कोई आपको दुनिया की ताकत आपको नहीं मार सकती। लेकिन जब आपके पास झूठ का पलंदे, आपके पास बड़े बड़े पलंदे क्या है, बड़े बड़े पलंदे जब आपके पास है झूठ के, और लोगों को जब आप कहानियां सुनाते हैं, वो कहानियां जो है ना, वो कहानियां मत सुनाए, अपने बारे में डिटेल बंदे की पता लग जाती है। जब भी कोई इंटरव्यू बंदा करता ना, देता है कोई, तो कबूतरों को हाथ में पकड़ते ही बंदे का पता लगता था बंदे का वजूद क्या है। तो नस्ल बताने का भी पता लगना चाहिए। मुझे नहीं, मैंने भी यार बड़ी वीडियो देखी है, नस्लों के बारे में कोई जिक्र ही नहीं करता। आज की जो कबूतरबाजी है बिल्कुल सत्यानाश हो चुकी है। और किसके ऊपर आधार है, अगर कोई बंदा शागिर्द, जैसे मुझे अगर कोई कहे या किसी और को शागिर्द, वो कहता है जी मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ किसी उस्ताद को, तो सिर्फ किसके लिए है, फार्मूलों के लिए, कबूतरों के लिए और फार्मूलों के लिए, कबूतरों की नाले के लिए नहीं है, सिर्फ फार्मूला लेने के लिए। भाई अगले के जो शागिर्द हैं वो जीत रहे हैं फार्मूला लेने के लिए, कि इसके पास फार्मूला क्या है कबूतर उड़ाने का। अब ये खुद भी प्रैक्टिस करो, खुद भी कोई आजमाओ। अब तो ओपन हो गया सारा कुछ, तो नंगा नाच, अब तो उस्तादों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हम जैसे जो उस्ताद हैं जिनको नॉलेज है कबूतरों की, वो उस्ताद कभी नहीं मरते। समझते हैं बात। वो उस्ताद जो नस्लों की नॉलेज रखती हैं, जो परों की नॉलेज रखती हैं, ये कबूतर कहां से चले हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, कौन से कबूतर में क्या मेल कराना है, किस तरह से हमने इनके रंग चेंज करने हैं, वो उस्तादी का जो फन है ना, वो सबसे ऊंचा है, ठीक है। बाजियों वाला जो फन हो गया ना, अब बड़ा आम हो गया। बाजियों वाला फन जो है ना, बड़ा आम हो गया। और अभी तरक्की की है ना बाजियों वालों ने, बंदों ने। ये पहले दिखते भी नहीं थे, ये पहले दिखते भी नहीं थे, और लेकिन अब क्या कहते हैं, अब उड़ा के दिखाओ जी कबूतर, अब हम मानेंगे आपको। और भाई पहले कहां से, तुम्हारी उम्रें देखो कितनी कितनी है, तुम इतनी अपनी बड़ी उम्र की हो, तो क्या किया तुमने बचपन में, क्या किया? नहीं जी बचपन में तो हम पढ़ाई की, उसके बाद हम काम पे निकल के घर बार भी पालना था। अब ये इस एज में लगे, अब तो हमने यही काम करना है। भाई बड़े एज में जो बुजुर्ग हो जाता है ना बंदा, तो वो अच्छे कबूतर रखता है, नस्लें रखता है, आगे उसके शागिर्द होते हैं, वो आगे चलाते हैं कबूतरबाजी। तो ये सारा जो झूठ का प्लदा ये जो चल रहा है, ये सारी गेम जो चल रही है, सिर्फ झूठ के दारोमदार पे है, सिर्फ फ्रॉड, एक दूसरे के पैसे छीनने को लगे हैं। आपको तो पता ही है क्या क्या हुआ है हमारे साथ भी, सारा पता ही है। हमारे साथ जो प्रोडक्ट्स वगैरह भी हमारे पास आए हैं, उनके बारे में मैं अगर बात करना चाहूँ तो बड़ी आगे हो जाती है। तो ये जो हमारे साथ बंदे भी जो जुड़ते हैं, ये सिर्फ खाने वाले हैं, इनको कहते हैं खाई बात। दे के राजी नहीं है, ले के राजी है। मतलब कि अगर नाम अगर हमारा है तो मतलब कि ले के राजी है, दे के नहीं है। तो ये जो सोच के हमारे साथ कुछ गलत बंदे जुड़े थे, मैंने उनके साथ सबके साथ कोशिश की है कि बाइकआउट करने की, ताकि ऐसे बंदे, आप गलत बंदे जोड़ो नहीं जो सिर्फ झूठ के आधार पे है। उससे क्या होगा कि आपकी अपनी भी बदनामी होगी, आप खुद गलत काम नहीं करते, लेकिन अगर गलत बंदे अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये आपको समाज में नीचा लगाएंगे। तो अच्छे लोगों के साथ, मेरी एक और लास्ट वाली कहता हूं, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे उस्तादों के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ उठना बैठना शुरू करें। कबूतरबाजी एक शौक की तरह देखे, जिद्दबाजी या बेईमानी के आधार पर मत करें, झूठ के आधार पर मत करें। ऊपर वाला भी आपको देख रहा है, लेकिन समाज भी आपको देख रहा है। समाज के अंदर से आए हैं
अंगूठा छाप, बस सीधी सी बात। तो ये जो चीज है ये जो जरूर आपको बतानी चाहिए कि भाई क्या आप क्या हैं और क्या नहीं है। तो कबूतरबाजी में बड़ी चीजें हैं, आप उन चीजों पे गौर करें। ये एक शौक मैंने ऐसे बताना था क्योंकि एक 100 के करीब हमने कहा कि हम वीडियो बनाएंगे, तो उसके अंदर हम ज्यादातर यही कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे आशीष जी ने देखें, हमारा कोई किसी को टारगेट करना नहीं है, ना हम किसी से कम्पीट कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू कि हम उस्ताद हैं या आशीष जी उस्ताद हैं या कोई हमसे नीचे है कोई हमसे ऊपर है। हमारा बस ये है कि एक इन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत ज्यादा जो है एक हिस्सा दिया कबूतरों को, और ऊपर वाले की जो है करम से कबूतर बनाए भी हैं, कबूतर उड़ाए भी हैं, बल्कि एक पूरी जो कहते हैं ना कबूतरों को समझे भी हैं और कबूतरों की नॉलेज भी रखते हैं। तो हमारा खाली यही है कि जो लोग इस टाइम पे कबूतरबाजी को देख रहे हैं एक अच्छी नजर से, एक कहते हैं कि पॉजिटिव तरह से देख रहे हैं, उनका शौक बरकरार रहे। और क्यों रहे? क्योंकि मार्केट में हमेशा शौक जो है, चाहे कबूतरों का रहा, कुत्तों का रहा, चिड़ियों का रहा, वो हमेशा खराब ही तब होता है जब सामने वाला जिसपे आप ट्रस्ट करते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, वो आपके साथ मतलब कि कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाता है या आपके पेट के साथ भी ऐसा हो जाता है। तो सिर्फ यहाँ पे जो बात है सिर्फ शौक की है, शौक के साथ नॉलेज की है। ये नॉलेज में 100 वीडियोस का तो खाली ये है कि 100 वीडियोस के थ्रू जो 100 से ज्यादा जो इनके एक्सपीरियंस है, जैसे इनका बताना है कि होमर कबूतरों में इन्होंने कैसे लाए, कौन से कबूतर आए, वो कबूतर कैसे कैसे इनको मिले, बल्कि इस चीज को शेयर करना, ताकि आज से भी जब थोड़ा टाइम निकलेगा जब इन कबूतरों का शौक हमारे इंडिया में भी बढ़ेगा। जैसा भी हम जानते हैं कि साउथ वाली साइड पे होमर कबूतरों का शौक बढ़ चुका है और एक अच्छी खासी तादाद में जो है शौकीन हो चुके हैं उस साइड। तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे नॉर्थ इंडिया वाली साइड भी ये शौक बढ़ सकता है। तो कोई अगर आगे देखे तो उन्हें भी पता चले कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कबूतर और किस टाइम से आते हैं। जैसा इन्होंने बताया 2006, 7, 5 उस टाइम से इन्होंने कबूतर, उससे पहले भी थे। ये शायद ही कोई नए शौकीन को पता हो कि हमारे पुलिस डिफेंस में भी थे, क्यों उन्हें निकाल दिया गया, कि क्या कारण था। तो बस इसीलिए है ये वीडियो और ये शौक है। तो इसी के साथ वापस चलते हैं आशीष जी के पास। जी मेरा एक ही मैसेज है, बस प्यार बना के रखें और सच्चाई की तरफ चलें। झूठ का अगर कोई बोलता है उसका पर्दा जरूर फाश करें आज के टाइम में। और मैं तो चाहता हूं अब कुछ माहौल ही कुछ इस तरह का बना कि झूठ के पर्दे लोगों के फाश करने ही पड़ेंगे, ये भी मैं चाहता हूं। और जो भी कोई गलत आदमी है, कोई भी गलत मैसेज देता है, हमारे एक बारी मैं रिसेंटली आपको बात बताऊं, कोई 1.5 साल पहले की बात है, कुछ फ्रॉड हो रहा था पंजाब में, फ्रॉड हुआ और 1-2 जगह फ्रॉड हुआ। बैंक में बंदे पैसे डलाते थे, कबूतर नहीं बेचते उनको, लेकिन ओपन जरूर करो। जो बेईमानी कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं चाहे कबूतरों में कर रहे हैं, जो साले बेईमान है ना, उनको ओपन जरूर करो, नगा जरूर करो। और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपके पास प्रूफ होते हैं, ठीक है, आपके पास प्रूफ है, बेईमानी के प्रूफ होते हैं। चाहे वो आपको प्रोडक्ट्स में बेईमानी कर रहे हैं, चाहे कबूतरों में बेईमानी कर रहे हैं, चाहे झूठ का पलंदा, आजकल नेट का टाइम है। और जो भी बेईमानी करता है मार्केट में कबूतरबाजी के लिए, मैं चाहता हूं कि कबूतरबाजी बड़ी साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन हो, ठीक है ना। अगर किसी ने कोई कबूतर बेचना तो शरेआम बेचो, कहानियां सुना के, ऐसे करके, ये करके, या प्रोडक्ट्स बेच के, या गलत तरीके से प्रोडक्ट्स को भी लेके, तो बेईमानी मत करो मार्केट में। ये एक साफ सुथरा नीट एंड क्लीन शौक है, इसको नीट एंड क्लीन रहने दो। और मेरी कोशिश यही रहेगी जो भी अच्छे बंदे हैं जो शौक में है, वो गंदे बंदों को हटाएं इनसे, ताकि वो ग्रुप में है उनको बाहर कर दें, गेट आउट कर दें। देखिए उनको तालमेल मत रखे और पूरा ओपनली कोशिश करें उनको डालने की, उनके नाम को डालने की और बताने की ये बेईमान जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए थे, इतने साल इन्होंने ये चीटिंग की है, ये बेईमानी की है, किसी ने आपके साथ पैसे का फ्रॉड किया है, कुछ भी किया है, उसको जरूर ओपन करें, ठीक है ना। और साफ सुथरा कबूतरबाजी करें, साफ सुथरा नीट एंड क्लीन कबूतरबाजी करें। क्यों ये ऐसी हरकतें करते हैं कि एक दूसरे को लूटने की कोशिश, ये लूट पाट ये मचाने की। ये एक साफ सुथरा नीट एंड क्लीन जानवर है। और साफ सुथरे तरीके से जब आप कबूतर रखेंगे ना, शौक रखें, कम रखें, लेकिन साफ सुथरा रखें और दोस्त बनाए साफ सुथरे। मुझे जो जिंदगी में अभी एक्सपीरियंस हुआ है अभी कुछ लास्ट सालों में, वो ये हुआ कि किसी पे आप यकीन मत करो। हर आदमी को शक की निगाह से, जिस आदमी को आप ज्यादा यकीन करते हो वो आपको डिच जरूर करेगा। उतना ही यकीन करो जितना वो करने के काबिल हो, और उसकी हिस्ट्री जरूर देखो। बैक हिस्ट्री जो है ना लोगों की, वो जरूर चेक करनी चाहिए। उससे आपको मालूम होगा कि ये बंदा अच्छा रहेगा या नहीं होगा। देखो समाज में अच्छे बुरे सब होते हैं, हम
अच्छों से भी बात करते हैं, बुरों से भी करते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई बुरा भी हो, कोशिश करनी चाहिए कि उसको सुधारने की। जब लोग ना सुधरे तो फिर अपने साथ या अपने ग्रुप्स में उनको ना रखें और नीट एंड क्लीन ग्रुप्स बनाएं। पीछे 2-3 साल पहले बड़े ग्रुप्स में गलत लोग थे, गंदे लोग थे, धीरे धीरे लोगों ने हटाने शुरू कर दिए। कुछ हमने भी रिमूव कराए, कुछ लोगों ने कराए। तो जो भी गलत आपको चीज दिखती है उसको जरूर आप शेयर करें, जरूर शेयर करें, ताकि जो बाकी लोग हैं वो बचे रहें, किसी गलत काम होने से बचें। और ये मेरा एक आज का मैसेज था, क्योंकि मैसेज तो मैं हर बार ही देता हूँ वीडियो में। ये एक लंबा मैसेज था, गलत लोगों से जरूर बचें, कोशिश करें उनसे बचने की। बाकी कबूतरों का भी शौक करवाया, तो ये आज के लिए आज कुणाल ने भी बड़ा अच्छा बोल दिया। तो और मैं चाहता हूँ कि कुणाल भी आगे बोले और अच्छी नॉलेज अभी हो गई है इसको, अच्छे कबूतर इसने बना लिए हैं। मुझे बड़ी खुशी है। थोड़े दिन पहले मैं गया था कुणाल के छत पे, तो बड़ी खुशी महसूस हुई जब उसने मुझे जोड़े दिखाने शुरू किए और वो खुद बता रहा था। और इसने, ये छोटा है अभी, लेकिन इसने जल्दी ही इतनी कबूतरबाजी सीखी है कि बड़े कम बंदे इतनी कबूतरबाजी का लेवल सीख सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है, अगर मैं कोई भी बात ऐसे बोलता हूं, ये एकदम से पकड़ता है उस बात को, एकदम से पकड़ता है। हमने तो सेकंड में जवाब देना है। तो अगर आप वीडियोस वगैरह भी देख रहे हैं, अच्छी वीडियोस देख रहे हैं, उसको बार बार देख रहे हैं, कोशिश करो नहीं कोई बात की समझ आ रही दोबारा देखें, फिर भी नहीं समझ आ रही, कभी अगर आप हमारे अपने हैं जो भी हैं, तो कोई बात की अगर समझ नहीं आती तो टाइम दे के आप फोन कॉल करके पूछ भी सकते हैं, या मैसेज करके आप कोई भाई हमसे पूछ सकता है, हमारे ये हमें समझ नहीं आ रही इस चीज की, ये बताएं, तो मैं जरूर हेल्प करूंगा उनकी। तो बाकी बड़ी खुशी हुई मुझे, कुणाल के घर गया था अभी थोड़े दिन पहले, तो मैं जब कबूतर देखे और जोड़े देखे तो मजा ही आ गया। तो इसी तरह चले, अभी आप इसकी नौकरी के लिए भी दुआ करें और जॉब वगैरह लगे, और ताकि ये कबूतरों का एक शौक ऐसा करे जो ये भी दुनिया में दिखा सके, हाँ जी शौक कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी सभी भाइयों का, नमस्कार सब भाइयों का।